दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक अनजान वायरस फैलने की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे जाते हैं, लेकिन कहीं से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जो पिछले 2 सालों से किसी और जिंदा इंसान को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि पृथ्वी पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं और अब हम दोनों को ही मिलकर बच्चे पैदा करने हैं और धरती पर जनसंख्या को आगे बढ़ाना है। तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि एक अनजान वायरस की वजह से धरती पर मौजूद सभी इंसान मारे गए, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा बचा है जिसका नाम फिलिप है। अब बेचारा फिलिप अकेला ही काफी सालों से इधर उधर भटक रहा है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है और वापस अपने होम टाउन आ जाता है। जिस बीच उसे एक साइन बोर्ड दिखता है तो वह उस पर लिख देता है कि एक इंसान अभी भी जिंदा है। आगे वह अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि मैं इस घटिया घर में क्यों रहूं जबकि मेरे टाउन में बहुत बड़े बड़े रईसों के घर हैं। जिसके बाद वह टाउन के सबसे अमीर आदमी के घर पर रहने के लिए चला जाता है, जिसमें वह बड़े बड़े म्यूजियम से चुराई हुई पेंटिंग्स को टांग देता है, जिन सब की कीमत अरबों डॉलर्स में थी। लेकिन जब फिलिप का इससे भी मन नहीं भरा तो वह वहां पर इजिप्ट की मम्मी का ताबूत उठा लाया और एक डायनासोर का सर भी उठा लाया, जिसको वह अपनी डाइनिंग टेबल पर सजाता है। फिर रात को सोने से पहले वह ऊपर बार बार हस्तमैथुन करने के लिए माफी मांगता है जो वह पिछले 2 सालों से कर रहा था। फिर अगली सुबह वह टॉयलेट जाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो वह अपना पिछवाड़ा धोने के लिए बहुत सारी बिस्लेरी की बोतल उठा लाता है। फिर पेट खाली करने के बाद उसे भूख लगी थी तो वह एक सुपरमार्केट में जाता है, जिसके दरवाजे को खोलने की बजाय वह उसे बंदूक से उड़ा देता है। फिर अंदर आकर वह अपने लिए बहुत सारा खाना लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखी गंदी मैगजीन्स पर जाती है, जिसको वह ठूस ठूस कर अपनी ट्रॉली में डालता है और वहां से निकल लेता है। रात को वह $0 की वाइन खोलता है और ऊपर वाले को शुक्रिया करता है, जिसके बाद वह 2 बार हाथ गाड़ी चलाता है और चुपचाप सोने चला जाता है। फिर अगले दिन फिलिप अपना टाइम पास करने के लिए घर के महंगे महंगे सामानों को बर्बाद कर देता है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वह एक महंगी मस्ट गन को एक सस्ती कार से भिड़ाकर विस्फोट कर देता है, क्योंकि वह बेचारा कब तक अपनी हाथ गाड़ी चलाकर टाइम पास करता। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि फिलिप का घर एक कबाड़खाना बन चुका है, और वैसे भी वह इस घर को क्यों ही साफ करता। यह घर उसका थोड़ी ना था। आगे वह एक रबर के पूल को दारू से भर देता है और उसी में नहाता है, उसी को पीता है। इसी बीच अचानक उसे जोर का टॉयलेट आ जाता है, लेकिन उसके टॉयलेट में कबाड़ भरा पड़ा था, इसलिए वह अपने लिए एक नया कमोड बनाने की सोचता है। वो एक स्विमिंग पूल के फट्टे को बीच में से काट देता है और वहीं पर हगने बैठ जाता है। फिर हगने के बाद वह एक बार में जाता है और वहां पर रखे हुए खिलौनों से पूछता है कि क्या तुम लोग थोड़ी दारू पीना चाहोगे। लेकिन जब वह खिलौने उसे कोई जवाब नहीं देते तो वह खुद ही पूरी बोतल दारू की पीकर वहां पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह एक खिलौने को अपने साथ कार में लेकर एक लड़की के पुतले के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकूं। जो कहकर वह उसे किस करने लगता है कि तभी उस पुतले का हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर फिलिप उदास हो जाता है और अगले दिन एक पहाड़ी पर जाकर वहां पर RIP फिलिप लिख देता है। जिसके बाद वह अपनी कार में बैठता है और उसे फुल स्पीड से पहाड़ी से क्रैश करवाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान देता, उसे वहां कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो जल्दी से अपनी कार रोकता है और देखता है कि पहाड़ के पीछे से धुआं निकल रहा है, जिसका मतलब था कि कोई इंसान अभी भी जिंदा बचा है। इसलिए वह जल्दी से उस धुएं की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उस जगह पर पहुंचकर उसे एक कैंप लगा हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ ही वहां पर एक लड़की की ब्रा भी टंगी हुई थी, जिसे देखकर वह खुश हो जाता है और उस ब्रा को सूंघने लगता है। जिसके बाद वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ पाता है, जो उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। जो कहकर वह उसे किस करने लगती है, पर तभी फिर से उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि एक लड़की उसे CPR दे रही थी और वह दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए वह उससे डरकर दूर हट जाता है। वो उसे पूछता है कि वह खूबसूरत लड़की कहाँ गई, जिस पर वो लड़की, जिसका नाम कैरल होता है, कहती है कि तुम बेहोश हो गए थे और तुमने अपने कच्छे में सुसु भी कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें CPR दे रही थी। फिलिप कहता है कि मैंने सुसु नहीं किया, ये पहले से ही गीला था। जो कहते हुए वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। कहती है कि पहले तो मेरी ब्रा नीचे रखो और ये बताओ कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कहता है कि हाँ, मैं अच्छा हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो पूछती है कि तुमने ही उस साइन बोर्ड पर अपने बारे में लिखा था। फिलिप कहता है कि हाँ, वो मैंने ही लिखा था। दरअसल अकेले रहकर मैं परेशान हो चुका था और अपनी जान देने ही जा रहा था कि तभी मुझे तुम दिखाई दी। जो सुनकर कैरल को उस पर तरस आ जाता है और वह उससे दोस्ती कर लेती है। आगे वह दोनों साथ में बैठकर कॉफी पीने लगते हैं, जहां पर हम फिलिप को देखते हैं जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वह अपने लिए हमेशा से एक खूबसूरत लड़की चाहता था। लेकिन उसे क्या मिला? यह जंग लगा कबाड़। जिसके बाद वह कैरल को अपना घर दिखाने ले जाता है,
लेकिन तभी रास्ते में कैरल उसे एक स्टॉप साइन पर रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद वह दोनों दाएं बाएं देखकर चेक करते हैं कि कहीं कोई सड़क क्रॉस तो नहीं कर रहा। आगे घर आकर फिलिप कैरल को अपना टॉयलेट वाला पूल दिखाता है, फिर कचरे वाला पूल दिखाता है और फिर दारू वाला पूल दिखाता है। फिर अंदर आकर कैरल को वहां बहुत सारे मैगजीन के ढेर पड़े हुए दिखते हैं, तो वो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। फिलिप कहता है कि यह मेरी हाथ गाड़ी चलाने के लिए गंदी मैगजीन्स हैं। जो सुनकर कैरल हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें जज तो नहीं करना चाहती, पर तुम मुझे बहुत बड़े थरकी लगते हो। जो सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है और वह उसे वहीं पर छोड़ आता है जहां से वह उसे उठाकर लाया था। फिर अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि कैरल फिर से वहां पर आ गई है और उसके घर का कचरा साफ कर है। फिलिप कहता है कि आगे से जब तुम मेरे घर का कचरा साफ करने आओ तो मुझे बताकर आना। जो सुनकर कैरल को गुस्सा आ जाता है और वह फिर से वहां पर उस कचरे को फैला देती है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह कहती है कि हमें इसे साफ करने के लिए क्लीनर चाहिए, जिसको लेने के लिए वह दोनों सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। तभी फिलिप अपनी कार को हैंडीकैप लोगों की पार्किंग में खड़ी कर देता है, तो कैरल उसे कहती है कि यह जगह हैंडीकैप लोगों की है, तुम अपनी कार कहीं और खड़ी करो। जो सुनकर फिलिप को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो, इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं, तो यहां पर हैंडीकैप इंसान कहां से आएगा। कैरल कहती है कि जो भी हो, पर तुम अपनी कार को कहीं और पार्क करो। अब फिलिप का दिमाग घूम चुका था, तो वह अपनी कार को सीधा सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। फिर रात को वो अपने खिलौने दोस्तों से बात करने बार में जाता है और उन्हें बताता है कि अब मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान नहीं रहा। मुझे लगा था कि मुझे एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जिसके साथ मैं रोज मजे करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिला, यह सड़ा हुआ करेला कैरल। फिर अगली सुबह जब वह बियर से कुल्ले कर रहा था, तभी वह देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके वहीं पर रहने आ रही है। जो देखकर वह दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना यह दुनिया कितनी बड़ी है, तो तुम्हें रहने के लिए मेरे घर का बगल वाला घर ही मिला था। कैरल कहती है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हें गंदी गंदी हरकतें करते देख लूंगी। तभी फिलिप उसके सामने अपना कच्छा उतार देता है और कहता है कि ले देख ले, अब और क्या ही बचा है देखने के लिए। कैरल कहती है कि देख यार, हम दोनों को किसी मकसद के लिए चुना गया है और वह मकसद है धरती की जनसंख्या को आगे बढ़ाना। फिलिप कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी इंसल्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, चाहे तुम इस धरती की आखिरी औरत ही क्यों।